माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीख रहे होंगे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी और पेस्ट कमांड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने की आवश्यकता होगी, यानी कि पैराग्राफ आपको चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाए। तो इसके लिए हमने दो मेथड बताए थे। पहला तो इक्वल के साथ हमने रैंड का यूज किया था। ओपन क्लोज ब्रैकेट करके हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट मिलेंगे। इसमें आप चाहें तो कम बेसी भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट आए 2,3। तो यहाँ पे करने के बाद ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यानी कि 2 पैराग्राफ और 3-3 लाइन का यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और दूसरा मेथड हमने बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि इक्वल के साथ LOREM का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट को बंद करके इंटर जैसे ही करेंगे तो ये इसके द्वारा भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट होगा, यानी कि पैराग्राफ इंसर्ट होगा, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये दोनों मेथड आपको हमने पहले ही टेक्स्ट सिलेक्शन में बता दिया था शुरुआती में ही, जिसमें हमने टेक्स्ट सिलेक्शन का वीडियो बनाया है 3 पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें 20 प्लस में आपका सिलेक्शन करने का हमने तरीका बताया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कट कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्शन करना। तो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये हाईलाइट नहीं दिख रहा है, अभी ये वर्क में नहीं है, हाईलाइट नहीं है। जब तक यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। जब तक कट या कॉपी नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर पेस्ट वाला हाईलाइट नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से लिंकेड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्शन करना होता है। टेक्स्ट आप एक अल्फाबेट कर रहे हैं, एक लेटर कर रहे हैं या एक पैराग्राफ कर रहे हैं, उससे आपका कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रैग करके कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्शन कर लें। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कट कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कट करने के लिए। कट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए कि चले जाइए किसी दर्जी के दुकान पे, तो वहां पर देखते हैं कपड़े को वो दो भाग में बांटता है, अलग करता है। तो वैसा ही काम होता है कि अगर आपको किसी वर्ड को, सेंटेंस को, लेटर को, आपको जिसको भी यहाँ पे कट करना है, यानी कि एक स्थान से हटा के कहीं दूसरे स्थान पे रखना है, यानी कि जिस स्थान से आप कट कर रहे हैं वहां से वो लेटर हट जाएंगे। तो वो काम आपका करता है कट। जैसे मैंने यहाँ पे इस लेटर को कट करने के लिए जैसे ही इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो वर्ड हट गया। हट गया यानी कि यहाँ से वो चला गया, मतलब हट गया, उस स्थान से हट गया। जिसे हम लोग कैसे करते हैं, कपड़ा को फाड़ते हैं तो कपड़ा दोनों अलग हो जाते हैं, वैसे ही इस पैराग्राफ से वो वर्ड अलग हो गया। इसके बाद अगर हम जहां इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट जैसे ही हमने यहाँ पे कट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट अब दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, जिस स्थान पे पेस्ट करना है उस स्थान पे आपको कर्सर को ले जाना है। मान लीजिए कि हमको इधर करना है और नीचे करना है, तो हम नीचे कर देंगे कर्सर को। कर्सर को करने के बाद आपको अगर जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड, जो वर्ड हमने यहाँ से कट किया था, वो वर्ड यहाँ आके पेस्ट हो गया। यानी कि कट का मतलब होता है कि किसी वर्ड या लेटर को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे रखना, ये कट का काम होता है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं कॉपी में। कॉपी करने का मतलब होता है कि किसी चीज को डुप्लीकेट करना। जैसे मान लिया कि हम लोग एग्जाम में कॉपी करते हैं एक दूसरे से देख के। मान ली कि मेरे को सवाल नहीं आ रहा है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो जवाब जानने के लिए हम किसी अगल बगल से देखते हैं, अगर बगल वाला लिखे हुए है तो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, उसमें से देख के हम भी लिख लेते हैं। यानी कि उस वो जैसा लिखा है उसी की जैसा हम लिख लेते हैं, यानी कि उसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो वैसे ही काम कुछ इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे मान ली किसी वर्ड को आपको कॉपी करना है, तो सबसे पहले वो वर्ड को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट दिख रहे हैं। कॉपी करने का मतलब कि जहां से हम कॉपी करेंगे, मान ली कि आप एग्जाम में दूसरे के बगल से कॉपी करते हैं तो वहां पर भी रहता है लिखा हुआ, और आपके कॉपी में जो लिखते हैं वो भी याद रहता है, यानी कि दोनों स्थान पे रहता है। वैसा ही यहाँ पे भी होता है। कॉपी करने का मतलब जिस स्थान से हम कॉपी किए हैं उस स्थान पे भी मेरा टेक्स्ट अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा हम जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे भी अवेलेबल रहेगा। कॉपी करना यानी कि उससे उसको उसमें से देख के लिखना, और यहाँ पे पेस्ट करना यानी कि
उसके जैसा यहाँ पे भी लिखाना। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस यहाँ पे जितनी इतने सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया, इसको हम जैसे ही कॉपी करेंगे तो देखिए यहाँ से ये सेंटेंस हटेगा नहीं, यहाँ का भी सेंटेंस यहाँ पर भी रहेगा और इसके अलावा हम जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहां पे भी रहेगा। तो जैसे मान ली कि इस सेंटेंस को हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने बोला था कर्सर को रख लेना है। रखने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे भी सेंटेंस आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये सेंटेंस अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके दिखा देते हैं, इसके साथ ही आपको यहाँ पर भी ये सेंटेंस अवेलेबल है, यानी कि ये दोनों जगह अवेलेबल है। और इसमें कट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक जगह अवेलेबल है, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, यानी कि कैसे हम किसी कपड़े को फाड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, दोनों अलग अलग हो जाता है उस तरीके से। नेक्स्ट जैसे इसमें क्या होता है, एक बात और कि जैसे आप वन टाइम कॉपी करते हैं, जैसे मैंने एक बार कॉपी कर लिया, अब इसी चीज को हमको बार बार पेस्ट करना है। तो बार बार पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे बार बार ना जाके आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस भी को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट करने का शॉर्टकट की है, जो आपने सिलेक्शन लास्ट में किया है उस सिलेक्शन को आपको पेस्ट करना आता है कंट्रोल भी, डायरेक्टली आप शॉर्टकट की से आप पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको कट करना होगा शॉर्टकट की से, तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे जितना को आपको कट करना हो, और उसके लिए यहाँ पे जाएंगे तो अभी आपको दिखा जाएगा यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। या तो आप यहाँ पे अपने अगर याद है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वर्ड यहाँ से कट हो जाएगा, यानी यहाँ से अलग हो जाएगा। और उसके बाद जिस स्थान पे आपको रखना है उस स्थान पे आपको कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस भी कर देंगे तो वो वर्ड पेस्ट हो जाएगा। कट हम एक वन टाइम करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में से, और पेस्ट जितना बार चाहे हम उतना बार कर सकते हैं। इसको हम 10 बार चाहे 10 बार, 20 बार चाहे 20 बार, इस तरीके से हम मेरा बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से कॉपी में होता है कि किसी वर्ड को हम एक कॉपी कर ले, यानी कि वन टाइम कॉपी करते हैं, और उसी वर्ड को हमको बार बार पेस्ट करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप कंट्रोल भी कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस सी करना है। उसके बाद मान ली कि इसके बगल में हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ कंट्रोल प्लस भी करेंगे, पेस्ट होता जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं पेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से कट, कॉपी और पेस्ट को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।